हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से अभी अभी ऑपरेशन हुआ तो आपको इन 5 बातों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी सर्जरी की पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत बेहतर होने वाली है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको वो 5 टिप्स देने जा रही हूँ जिससे कि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एकदम सक्सेसफुल बनने वाली है। जैसे ही आपकी सर्जरी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने टैको की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। टैको पर जो हम लोग ड्रेसिंग लगाकर भेजते हैं वो वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है, तो उसमें जनरली कोई पानी या अंदर किसी प्रकार का गीलापन नहीं होता है। यदि आपकी ड्रेसिंग सोप नजर आ रही है यानी गीली नजर आ रही है, अंदर कोई ब्लड नजर आ रहा है या कोई पस जैसा नजर आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरा, टाको के आसपास का एरिया को आप आराम से स्पंजिंग करके साफ रखिए और आप पूरा बॉडी शावर ले सकती है, क्योंकि जो ड्रेसिंग है वो वाटरप्रूफ है, तो उसके लिए आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट केवल दलिया खिचड़ी खाते हैं और पानी नहीं पीते हैं, केवल जूस पीने लग जाते हैं। इसकी वजह से उनका डाइट बिल्कुल ऑल्टर हो जाता है और वो पहले वाला डाइट बिल्कुल छोड़कर नया डाइट लेने लगते हैं। केवल दलिया खिचड़ी खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं और केवल जूस पीने से उनके फाइबर सारे चले जाते हैं। तो आपको जो काम करना है कि आपको जो पहले नॉर्मल डाइट खा रहे थे वही नॉर्मल डाइट अभी भी खानी है। दलिया या खिचड़ी खाना है तो वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल उपमा बना के खाइए। दिन भर में पानी बहुत सारा पीना होता है। फ्रूट्स का जूस मत निकालिए। फ्रूट्स को पूरे के पूरे होल फ्रूट एज ए आपको कंजम्पशन करना है, क्योंकि जैसे आप उसका जूस निकालते हो उसका सारा फाइबर आउट हो जाता है, जिससे कि आपके गट के अंदर गट के अंदर फाइबर नहीं होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस की समस्या हो जाती है। इसलिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का सलाद खाना चाहिए। जो फल आप खाते हो उसको साबुत खाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तीसरी जो गलती आप लोग करते हैं कि आप दही बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो आपको दही डेली बेसिस पे 1 कटोरी जरूर खानी है, क्योंकि उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पोस्ट ऑप रिकवरी के लिए गट हेल्थ का हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से आप में गैस की समस्या, कब्जे की समस्या, अपच, उल्टियों की शिकायत नहीं होगी। और डाइट के अंदर हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए और प्रोटीन वाली चीजें आपको खानी होती है। प्रोटीन वाली चीज खाने से आपकी रिकवरी फास्ट होगी। प्रोटीन के अंदर दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, चीज है, दालें हैं, स्प्राउट्स है, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप खा सकती हैं। अंडे वगैरह अगर आप खाती हैं तो अंडे आप खा सकती हैं। इसके अलावा प्रोटीन रिच पाउडर भी आप ले सकती हैं। और जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी वाली चीज खाना, क्योंकि विटामिन सी से घाव बहुत जल्दी भरता है। इसलिए खट्टी चीजें जैसे कि नींबू है, संतरा है, नारंगी है, गवावा है, आंवला है, ये जरूर अपने भोजन में शामिल करें, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। तीसरी ध्यान देने वाली बात है कि बहुत भारी वजन आपको नहीं उठाना है। 5-10 किलो वजन आप जो रूटीन में उठाते हैं वो उठा सकते हैं, उसका कोई परहेज नहीं है। बट डेफिनेटली आपको बहुत भारी वजन जैसे अलमारी खिसकाना, बेड खिसकाना या बहुत भारी बाल्टी उठाना, ऐसे काम आपको 15-20 दिन तक नहीं करने होते हैं, क्योंकि इससे कई बार हर्निया बनने की समस्या हो सकती है। तो आपको भारी वजन उठाने से परहेज करना है और नॉर्मल रूटीन काम करना है। चौथा इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत ज्यादा आराम नहीं करना है, लेटे नहीं रहना है, घूमते फिरते रहना है, अपना रूटीन काम करना है, क्योंकि आप जैसे ही बेड रेस्ट पे आ जाती हैं तो आपकी नसों के अंदर खून जमने लगता है। कई बार आपको एम्बोलिज्म की शिकायत हो सकती है, जो कि बहुत जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा बैक एक, फुट रैक, बैक एक हो सकता है, लेग पेन हो सकता है। इसके अलावा आपका डाइजेशन पुअर हो सकता है, क्योंकि जैसे आप घूमते फिरते नहीं हैं तो गैस पास नहीं होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, भूख नहीं लगती, एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता है। इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आती हैं, नींद समय पर नहीं आती है, तो आपकी रिकवरी लेट हो जाती है। तो आपको अर्ली एम्बुलेशन बोलते हैं हम इसको हमारी भाषा के अंदर, लेकिन आपके लिए सीधा सीधा है कि दिन भर आप घूमते फिरते रहिए और 2-4 हजार एटलीस्ट आपको कदम चलने हैं। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आपको इनमें से जो मैं बताने जा रही हूँ इनमें से 3-4 बातों में से कोई भी अगर कोई चीज नजर आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। जैसे कि आपको बुखार आता है, आपको ब्लीडिंग होती है, आपको यूरिन में जलन हो रही है, वजाइना से बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, या आपकी पट्टियां गीली हो गई है, या आपको ऐसा कुछ एबनॉर्मल लग रहा है जिससे कि आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, जैसे कि उल्टी आना, पेट दर्द होना, पेट का फूल जाना, गैस बिल्कुल पास नहीं होना, तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको अलर्ट मोड पर रहना है। अगर इनमें से आपको एक भी लक्षण नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो इस प्रकार यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पोस्ट ऑप बहुत अच्छा जाएगा, आपकी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होगी और बहुत जल्दी आप रिकवरी अटेन कर पाएंगे।